पिछले वीडियो में हमने बात की एमएसपी कमेटी की। हमने आपको बताया कि 2.5 साल से ज्यादा समय से जो एमएसपी कमेटी बनी थी, अब उसकी इसी महीने रिपोर्ट आने वाली है। जब से एमएसपी कमेटी बनी 40 मीटिंग हुई, लेकिन कुछ सामने नहीं आया कि एमएसपी कमेटी कर क्या रही है, क्या सॉल्यूशन दे रही है, क्या सुझाव दे रही है, बैठक के नतीजे क्या हैं, कुछ सामने नहीं आया। अब सुगबुगाहट है कि इस महीने रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन इसी बीच एक और इनपुट, एक और बात सामने आई है, और वो ये कि ये जो एमएसपी कमेटी है, सॉल्यूशन के रूप में रिजर्व प्राइस को सामने ला रही है। किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी की लीगल गारंटी की, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है रिजर्व प्राइस के रूप में एमएसपी कमेटी सामने ला रही है। नमस्कार, मैं हूं हिमानी दीवान और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी रिजर्व प्राइस की। ये क्या है, क्या इसका गणित है, और जो ये रिजर्व प्राइस का जो भी फॉर्मूला पेश किया जा रहा है, लिखित में जो सिफारिश दी है कमेटी के मेंबर्स ने, क्या इससे किसान सेटिस्फाई हो पाएंगे? क्या जो वो मांग रहे हैं उससे इन्हें मिल पाएगा? ये जो सारे सवाल अब उठेंगे या उठ सकते हैं, इस पर पूरी जानकारी, पूरी चर्चा के लिए और हर सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ होंगे किसान तक के एडिटर मिस्टर ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सप्लेन में, जिसमें आप सारे मुद्दों के जो भी मैं सवाल पूछती हूँ उनको खुलकर और पूरा इस तरीके से बताते हैं कि वो लोग जिन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है खेती किसानी से जुड़े मुद्दों की, उन्हें भी बात समझ में आ जाए। तो अब आपने बताया कि रिजर्व प्राइस की जो एक सिफारिश है वो दे दी गई है कि किसानों को सेटिस्फाई करने के लिए उनकी मांगे मानने का जो जवाब है वो रिजर्व प्राइस है। तो ये है क्या रिजर्व प्राइस? कितना अलग है एमएसपी की लीगल गारंटी से? धन्यवाद हिमानी जी। ये जो एमएसपी की लीगल गारंटी का मुद्दा चल रहा है, एमएसपी की लीगल गारंटी पे कई लोगों को ऑब्जेक्शन है, लेकिन अब उसके विकल्प के तौर पे ये लाया गया है। अच्छा। देखिए, एमएसपी जो है ये सिर्फ सरकार के लिए लागू है, बाजार के लिए वो लागू नहीं है। अच्छा। इसीलिए सरकार तो जो कुछ भी खरीदती है वो एमएसपी पे खरीदती है जी। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर है वो एमएसपी पे भी खरीद सकते हैं, एमएसपी से ऊपर भी खरीद सकते हैं, और एमएसपी से नीचे भी खरीद सकते हैं। तो जनरली ये होता है कि एमएसपी से नीचे खरीदते हैं जो व्यापारी हैं, और जब दाम ऊपर बढ़ने लगता है एमएसपी पे तो सरकार उसे गिरा देती है, इंपोर्ट ड्यूटी कम करके या एक्सपोर्ट बैन करके, अलग अलग उसके तरीके हैं, या फिर वो स्टॉक लिमिट लागू कर दे, उस पर बड़ा गिराना घटाना वो सरकार के हाथ में वो कर लेती है। अब मुद्दा ये है कि लीगल गारंटी न दिया जाए तो क्या दिया जाए। तो कृष्णवीर चौधरी हैं, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं वो। अच्छा। बहुत पुराने किसान लीडर हैं, बहुत पुराने, और उन्होंने वो एमएसपी कमेटी के सदस्य भी हैं, के मेंबर भी हैं। अच्छा। उन्होंने लिखित तौर पे ये सुझाव दिया, लिखित तौर पे अपने चेयरमैन, एमएसपी कमेटी के जो चेयरमैन है उनको ये लिख के दिया कि भाई ये रिजर्व प्राइस होना चाहिए। अब इस पे जो जितने भी सरकारी मेंबर हैं, जितने भी और मेंबर हैं जो इसमें जो किसानों से डायरेक्ट संबंध नहीं रखते, उनको आपत्ति थी इस पे। तो रिजर्व प्राइस पे भी आपत्ति थी। अच्छा। हाँ। मतलब एमएसपी की लीगल गारंटी दिए जाने पर भी आपत्तियां आ चुकी हैं, और रिजर्व प्राइस की जो सिफारिश आ रही है उस पर भी आपत्ति है। उसमें क्या हुआ, इसमें बड़ा हंगामा हुआ, और मुझे लगता है कि अभी रिजर्व प्राइस को लेकर के और हंगामा होना है। हाँ, लेकिन हम पहले थोड़ा सा बताएं कि है क्या रिजर्व प्राइस, गणित क्या है? रिजर्व प्राइस का यही है कि मान लीजिए कि मैंने एक गेहूं पैदा किया, उसके लागत आई मैं 1500 रुपए क्विंटल, तो उसका रिजर्व प्राइस हो जाएगा कि भाई 2500 रुपए क्विंटल उसका रिजर्व प्राइस रखा जाए, कि 2500 रुपए क्विंटल से नीचे वो प्राइस मार्केट में ना जाए, किसी भी मंडी में उससे ऊपर नीलामी हो, वो बेस प्राइस है। अच्छा। वो एक तरह से बेंचमार्क है कि इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर उसकी जो क्वालिटी है वो सही है तो उससे ऊपर उसका दाम जा सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा। अच्छा। ये रिजर्व प्राइस है, कमोबेश वो लीगल गारंटी का ही भाई बहन होगा वो। और ये रिजर्व प्राइस तय कौन करेगा? ये रिजर्व प्राइस सरकार तय करेगी। ये कमेटी रिकमेंड कर रही है सरकार को। अच्छा। रिकमेंड करने जा रही है अभी। जो मुझे सूचना है कि जब ये रिजर्व प्राइस का कॉन्सेप्ट आया पहली बार, ये कई देशों में ये लागू है रिजर्व प्राइस। अच्छा। कि किसानों को नुकसान से बचाने के लिए कि आप अगर
सही क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आप मीट करते हैं तो उससे नीचे दाम न जाए। तो रिजर्व प्राइस की जो कॉन्सेप्ट आया, ये रखा उन्होंने कमेटी में, कृष्णबीर चौधरी जी ने। बहुत मतलब तारीफ की बात है, उन्होंने इस चीज को रखा कि अगर आप एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे तो रिजर्व प्राइस दीजिए। उसमें भी एक तरह से यही बात है कि आप इससे नीचे नहीं जाएंगे। यही बात एमएसपी की लीगल गारंटी में भी है। तो रिजर्व प्राइस का जब मुद्दा आया तो काफी हंगामा हुआ एमएसपी कमेटी में, ये जो मुझे जानकारी है, और उस पे 5 सदस्यों ने साइन कर दिए जो प्रस्ताव था। हाँ, समर्थन में ये 30-35 सदस्य हैं टोटल। हाँ, इसमें 5 सदस्यों ने साइन किए, और वो 5 सदस्य आज भी अड़े हुए हैं, सारे खेती किसानी से जुड़े लोग हैं, वो आज भी अड़े हुए हैं कि हम बिना इसके रिजर्व प्राइस के बिना एमएसपी की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट नहीं जाएगी। अच्छा। क्योंकि अगर ये रिजर्व प्राइस नहीं मिला तो किसान हताश हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये इसलिए जो कृष्णबीर चौधरी हैं, गुड़ी प्रकाश जी हैं, और इसमें गुणवंत पाटिल हैं, और इसी तरह से प्रमोद चौधरी हैं, और एक कोई और है। इसे कुल मिला के 5 लोगों ने इस पे साइन किया है, और वो इसके समर्थन में कि आपके किसानों को अगर सस्टेन करना है, जीवित रखना है, उनको सुसाइड से बचाना है, उनको आगे ले जाना है, तो आप उनको फसलों का एक बेंचमार्क तय करिए कि इस क्वालिटी की फसल इस दाम से नीचे नहीं जाएगी, तब तो उनका उद्धार है, वरना ये उद्धार नहीं होगा। तो जो ये रिजर्व प्राइस है, जैसे अभी तक जो हमें जानकारी, एमएसपी जो तय करता है वो सीएसीपी करता है, कृषि और मूल्य लागत आयोग। अब अगर ये वाली बात आ रही है तो कुछ तो सोचा होगा, ये सीएसीपी ही तय करेगा या किस तरह से होगी? जैसे पिछली बार हमने बात करी कि स्टेट वाइड सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, लेकिन नेशनल लेवल पे एमएसपी तय होती है, सब जगह की लागत अलग है और अलग मूल्य निकलता है और अलग मिलता है, इसी से नफा नुकसान में रह जाते हैं किसान। तो रिजर्व प्राइस को लेके आपको क्या गणित दिख रहा है आगे बढ़ता हुआ कि कौन तय करेगा, कैसे इसकी लागू करवाने की सुनिश्चितता तैयार की जाएगी? मतलब कुछ तो उसमें दी गई होगी गाइडलाइंस, रोड मैप क्या होगा? देखिए, ये एमएसपी कमेटी में ये रिपोर्ट, मान लीजिए इंटरिम रिपोर्ट भी आती है या इसकी फुल रिपोर्ट आती है। ये रिकमेंडेशन अगर चला गया, एक्सेप्ट हो गया, ये सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। सरकार के ऊपर है कि सरकार उसको माने या रिजेक्ट कर दे। अगर सरकार, ये रिपोर्ट, पहली लड़ाई तो है कि रिपोर्ट सौंपी जाए, उस रिपोर्ट में ये मंजूर हो, कमेटी के चेयरमैन को मंजूर हो, कमेटी के दूसरे मेंबर को मंजूर हो, तो अभी 5 सदस्य इस पे राजी हैं। लेकिन ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर ये होगा, सरकार के पास जाएगी रिपोर्ट, सरकार अगर उसके लागू करेगी तो सीएसीपी ही ये व्यवस्था करेगी। अच्छा, कि अब जब रिजर्व प्राइस हो जाएगा तो वो बाजार के लिए, सरकार के लिए, दोनों के लिए हो जाएगा। अभी जो एमएसपी है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए है। तो ये जो सदस्यों ने जो रिकमेंड किया है, जो हमारे माननीय सदस्य हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई रिजर्व प्राइस जब हो, वो सरकार और जो बाजार है वो दोनों के लिए लागू हो, तो वो घूम के जाएगा सीएसीपी के यहाँ ही। रूट मैप वही है, रोड मैप वही बनेगा। जब भी जाएगा सीएसीपी करेगा। लेकिन अभी चुनौती ये है कि ये जो कमेटी है, वो कमेटी इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, जो कृष्णबीर चौधरी जी ने ये दिया हुआ, लिखित तौर में उन्होंने दिया हुआ। 2 सवाल आ रहे हैं मेरे दिमाग में कि पहला तो पॉइंट ये है कि अगर हम पीछे से जाएं कि 5 सदस्य सिर्फ आप बता रहे हैं जो समर्थन में हैं, बाकी नहीं है, वो 25 भी हैं या 20 लोग हैं जो समर्थन में नहीं है, तो ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है, ये जब 5 ही लोग हैं समर्थन में, तो क्या ये रिपोर्ट में लिखित तौर पे आगे जा पाएगी बात? पहली बात तो ये जा पाएगी? वो मुद्दा ये है कि देखिए, खेती किसानी के 5 लोग हैं, बाकी कई राज्यों के चीफ सेक्रेटरी हैं, हाँ। कुछ कोऑपरेटिव से हैं, कुछ कहीं से हैं, कुछ कहीं से हैं, अलग अलग सेक्टर के, कुछ अर्थशास्त्री भी हैं। हाँ। देखिए, इस देश का अर्थशास्त्री बिल्कुल नहीं चाहेगा कि किसान को कीमत मिले। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, साफ तौर पे कहता हूँ, और उनको अनर्थशास्त्री मैं करता हूँ, वो अर्थशास्त्री नहीं है। इस देश के किसान के लिए बिल्कुल सोचते नहीं है। और इसमें भी IIM के मेंबर हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका, लेकिन दुर्भाग्य से एंटी फार्मर माइंडसेट है। बहुत IIM के में पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा नाम उनका, प्रोफेसर सुखपाल सिंह का, लेकिन एंटी फार्मर माइंडसेट है उनका। इसी तरह से कमेटी में और भी बहुत सारे लोग हैं। तो क्या फिर आगे जा पाएगी? हाँ, बिल्कुल जाएगी। कैसे ये जाएगी? इसलिए साइन नहीं करेंगे ये, जब तक साइन नहीं करेंगे, सभी सदस्यों के साइन जरूरी है। ये लोग अड़े हुए हैं कि ये साइन तब होगा जब रिजर्व प्राइस घोषित करेंगे। अच्छा,
और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये जो कृष्णवीर चौधरी जी ने जो ये दिया है, ये कहीं से किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं है, देश के लिए भी अच्छा है, किसानों के लिए भी अच्छा है। आप देखिए, जब प्रधानमंत्री का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, तो आप किसान को क्यों हाशिए पे छोड़ रहे हैं? किसान क्या वो सबका साथ सबका विकास में नहीं है? आपको बता रहा हूँ, इस टाइम अभी राजस्थान से 5331 रुपए क्विंटल का चने का बिक्री हुई है, मतलब 54 रुपए किलो मान लीजिए। 54 रुपए किलो किसान ने चना बेचा है, और मैंने 2 दिन पहले अभी चना खरीदा है 110 रुपए किलो। तो राजस्थान से चना आया 53 रुपए किलो, और वो मुझे मिला दिल्ली में मिला मुझे 110 रुपए किलो। आप ये सोचिए कि 100% से ज्यादा फायदा कमाने का किसने छूट दी? वो जो 100% का मुनाफाखोरी कर रहे हैं, फायदा कमा रहे हैं, वो इस देश के राष्ट्रभक्त हैं। और किसान अगर मान लिया, किसान अपनी कीमत मांग रहा है, 4 महीने की उसकी फसल है, 4 महीने के बाद मांग रहा है, तो देशद्रोही है। तो एक बड़ा सवाल अभी भी ये है कि जो कुछ लोग हैं, 5 या 6 सदस्य, उन्होंने तो कह दिया है कि रिजर्व प्राइस एक सॉल्यूशन है और किसान को थोड़ा इससे फायदा हो सकता है, लेकिन अभी भी सवाल एक ये उठ रहा है कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो सुझाव है, ये सरकार की टेबल तक पहुंचेगा या नहीं। तो एक तो ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए पहुंच जाता है, तो अब आगे का रोड मैप क्या होगा, ये सवाल उठता है। और आपने कहा कि रोड मैप वही होगा जो एमएसपी तय करने का होता है, यानी सीएसीपी तय करेगी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, सीएसीपी एक कोई वैसा संवैधानिक वो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, या जो भी एक वो गठन किया गया है कि सब उसकी मांगे मानने के लिए बाध्य हों, और उसमें कुछ अलग गाइडलाइंस हों, जिससे कि अगर नहीं मानी गई तो फिर कुछ ये किया जाए कि जो नहीं मानेगा उनके लिए ये होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या सीएसीपी के बैनर तले ये सब आगे हो पाएगा? क्योंकि सुनिश्चितता ही किसान मांग रहा है कि आप सुनिश्चित करो मुझे इतनी रकम मिले। अब इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसे संस्थान पे बात डाल देते कि सीएसीपी तय करे, सब मानेंगे नहीं मानेंगे, ये कैसे तय होगा? देखिए, देश में 2 ही आयोग हैं जिनके पास संवैधानिक अपना दर्जा है, एक अनुसूचित जाति आयोग, एक ओबीसी कमीशन, जो अभी इसी सरकार में उसको मिला है, सिविल कोर्ट की पावर मिली है, जो दंडित कर सकता है, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है, ये सब है। इस आयोग को भी संवैधानिक दर्जा देने की बात हो रही है कि इसको एक दर्जा दिया जाए, और ताकि ये फोर्स कर सके किसी भी सरकार पे कि ये लागू करना। अभी क्या है, वो एक तरह से एडवाइजरी आयोग है कि आप सलाह देना, सरकार के ऊपर माने या नहीं माने। लेकिन आज भी जो सरकार को ये रिकमेंडेशन जाती है सीएसीपी की वजह से, जनरली सरकार मान लेती है उसे। मतलब ये एक तरह से चलन हो गया कि उसको मान लिया जाए कि ये सही रिकमेंडेशन है, और उसको थोड़ा मोड़ा अध्ययन करके कोई बहुत ज्यादा अगर इधर उधर नहीं हुआ तो मान लेती है सरकार। तो ये भी व्यवस्था जाएगी। ये चूंकि पूरी व्यवस्था है, ये जो एमएसपी कमेटी बनी है, इसका मतलब ये है कि एमएसपी को पारदर्शी करना, और ये एमएसपी को इंश्योर करना कि एमएसपी का लाभ किसानों को मिले। लेकिन इस एमएसपी कमेटी में मुझे लगता है कि 70% ऐसे लोग हैं जो एंटी फार्मर हैं, उनकी और ये इनकी दोनों की जंग है, अंदर खाने की जंग चलती रहती है, कई मोर्चों पे दोनों में फाइटिंग होती है। अब ये 5 सदस्य जो हैं, 5 सदस्य अड़े हुए हैं कि हमें रिजर्व प्राइस चाहिए, क्योंकि वो किसान नेता है। उनको, वो जब बाहर जाएंगे उनको जवाब देना है, किसानों को जवाब देना है। सरकारी जो आदमी है, जो आईएएस है, जो दूसरे लोग हैं, उनको कोई जवाब देना, कोई चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव नहीं लड़ना, खड़े नहीं होना लोगों लेकिन जिनको किसानों की राजनीति करनी है उनको तो बताना पड़ेगा कि आप एमएसपी कमेटी के मेंबर हैं, अगर कोई गलत फैसला हुआ तो जिंदगी भर के लिए कालिख पुतेगी उन पे। दूसरी बात यह है कि मेरी कई किसान संगठनों से 2 दिन में बात हुई पिछले, उन्होंने ये कहा कि अगर ये रिजर्व प्राइस लागू होता है तो एमएसपी की लीगल गारंटी का जो मुद्दा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब किसान इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें समझ आएगा कि जो वो मांग रहे हैं वो इसके थ्रू मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये रिजर्व प्राइस आता है, इस कमेटी की रिकमेंडेशन में आता है, तो सब लोगों को ये स्वीकार होगा। किसान नेता जो हो सकता है कोई किसान नेता अपने पॉलिटिक्स में इसे न स्वीकार करे, लेकिन किसान, आम किसान इसे स्वीकार कर लेगा। उसको क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख चाहिए। उसको ये कहना है कि भाई उसका गेहूं 2500 रुपए अगर उसका दाम है, 2500 रुपए से कम पे न बिके। उसके सरसों अगर 7-6 हजार रुपए दाम है तो 6000 से कम पे न बिके। ये रिजर्व प्राइस जो है ये घोषित करने की
जैसे ही बात आएगी तो ये सबसे बड़ी रिकमेंडेशन होगी इस कमेटी की। बहुत सारी रिकमेंडेशन है, नेचुरल फार्मिंग की है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की है, वो सब भी आएंगे। लेकिन ये अगर हम अंतर बताएं, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी आपसे कि लीगल गारंटी जो वो मांग रहे थे और जो रिजर्व प्राइस बात चल रही है देने की, दोनों में बड़ा अंतर क्या साबित होगा? सजा वाला प्रावधान या क्या? हाँ, मेन चीज है सजा वाला प्रावधान। हाँ। कि लीगल गारंटी में कानूनी पचड़ा बहुत होगा। इसमें इस तरह का नहीं है कि आपको सजा दिया जाए। हाँ। इसमें लोग ये कह रहे हैं कि जो कमेटी के मेंबर हैं कि भाई किसान कहाँ मुकदमा लड़ेगा। हाँ। वो तो एक मुद्दा अलग है, लेकिन ये सरकार इंश्योर करे कि कोई भी व्यापारी उससे नीचे न खरीदे। कोई भी व्यापारी, मतलब जो लागत है उसका पूरा मूल्य मिलेगा। कोई भी मंडी खोले। आज देखिए देश में 42,000 मंडियों की जरूरत है। जो दलवई कमेटी है, दलवई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पूरा लिखा है इस देश में सिर्फ 7,000 मंडियां हैं, 42,000 मंडियों की जरूरत है। और इसके लिए जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आए मंडी खोल के। लेकिन ये नहीं है कि 5,000 की चीज वो 2,500 में खरीदने लग जाए। किसान को नुकसान न हो जाए। इसके लिए चीज है कि वो बेंचमार्क बने, रिजर्व प्राइस बने, कोई एक क्या कहते हैं कि जो तय करे। हाँ, ये तय करे। तो अगर ये बेंचमार्क बनता है कि भाई ये 5,000 रुपए की चीज है, 5,000 में नहीं, उससे नीचे नहीं जाएगा, तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा और उससे सारे किसान, पूरे देश के किसान इसको स्वीकार करेंगे। एक सवाल और चलते चलते कि जो रोड मैप पे मैं अगर सोचती हूँ CACP, तो इसमें कौन लोग होते हैं इसके सदस्य? ये जो MSP तय करने वाले लोग होते हैं, दर्शकों के लिए आप एक बार फिर बताइए कि CACP में कौन शामिल होते हैं? CACP में जनरली अर्थशास्त्री लोग होते हैं। अच्छा। और बहुत वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच पड़ताल की जाती है। ये तय कैसे होता है? MSP देखिए सारे राज्यों से, सारे राज्यों से रिपोर्ट आती है कि उनके राज्य में किसी फसल की लागत क्या आ रही है, और उसके आधार पे यहाँ पे आकर के उसका एवरेज निकाल लेते हैं, सभी राज्यों का तय कर देते हैं। हालांकि वो बहुत दोषपूर्ण फार्मूला है कि आप एवरेज निकाल लीजिए। और तय कैसे होता है? तय इस तरह से होता है कि आपने फसल पे बीज का कितना दाम लगाया, खाद का कितना दाम लगाया, पेस्टिसाइड का कितना दाम लगाया, पानी पे कितना लगा, उसके हार्वेस्टिंग पे कितना लगा, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना लगा, सब कुछ करके तब दाम तय होता है। और जब दाम तय होता था उसके ऊपर आपकी लागत तय हो गई, उसके ऊपर 50% मुनाफा देकर के कम से कम 50%, ये स्वामीनाथन कमीशन में थी रिपोर्ट, तो वो लागू कर देते हैं। लेकिन इसके 3 फार्मूले हैं, उस पे हम अलग से चर्चा करेंगे कि MSP के जो 3 फार्मूले हैं उन फार्मूलों का क्या झगड़ा, उस पे अलग हम बात कर लेंगे। लेकिन ये आधार है कि जो आपकी लागत आ रही है किसान की, उस पे 50% मुनाफा रख करके अभी MSP तय होती है, और मिनिमम है ये 50%। गेहूं पे 100% से ज्यादा का मुनाफा है ना। तो उस पे हम दर्शकों के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए मुद्दा ये है कि रिजर्व प्राइस के लिए 5 सदस्य अड़े हुए हैं, और अगर वो साइन नहीं करेंगे तो सरकार को, ये जो कमेटी है, मजबूरन उनको इसको लागू करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये 5 सदस्यों को साधुवाद है किसानों की तरफ से कि ये अड़े रहें अपनी बात पे और किसानों के लिए कोई अच्छा फैसला लेकर के आए, ताकि इस देश के जो किसानों का शोषण हो रहा, नुकसान हो रहा, जो प्राइवेट सेक्टर लगातार, जैसे मैंने बताया कि 53 रुपए 54 रुपए किलो का लेकर के एक तरह से किसान का शोषण कर रहे हैं, और 110 रुपए देकर के कंज्यूमर का शोषण कर रहे हैं। आप 54 रुपए की चीज 70 रुपए में बेच लो, डबल से ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं। राजस्थान से कोई ले आया दिल्ली में व्यापारी लगा करके, और वो 2 दिन में डबल से ज्यादा का मुनाफा कमा रहा। किसान 4 महीने में फसल उगा रहा, उसको 54 रुपए मिल रहे हैं। तो और उसको भी 54 रुपए पूरे नहीं मिल रहे, 54 रुपए में भी उसकी करीब 4,000 रुपए की लागत है। मतलब 40 रुपए की लागत आ रही है अगर 1 किलो पे, तब उसको 54 रुपए 55 रुपए आप दे रहे हैं। मतलब 10 से 15 रुपए 1 किलो उसको मुनाफा मिल रहा है, और आप व्यापारी हैं, आप ले आ रहे हैं, आपको पूरा 55-56 रुपए का मुनाफा मिल रहा है। तो जो व्यापारी हैं लूट कर रहे हैं, 100% का मुनाफाखोरी कर रहे हैं, वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त घोषित कर दिए गए हैं। और किसान अगर
55 रुपए मांग ले 4 महीने की फसल पे, तो वो देशद्रोही घोषित कर दिया गया। तो पूरा मुद्दा इस समय ये है कि जो किसान अपना हक मांग रहे हैं कि उन्हें एमएसपी की लीगल गारंटी मिले, उसका डायरेक्शन अब चेंज कर रही है एमएसपी कमेटी। ये बात सामने आ रही है कि रिजर्व प्राइस को लेके बात आगे बढ़ने वाली है, और अगर कमेटी ये रिपोर्ट सौंपती है तो फिर सरकार को ये तय करना होगा कि क्या वो रिजर्व प्राइस देती है या नहीं। इस वीडियो में हमने यही बात की कि रिजर्व प्राइस क्या है, क्या गणित है और कैसे उसे लागू किया जाएगा। आप देखते रहिए इसी से जुड़े तमाम मुद्दों के लिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।